तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्दों को जो वाक्यों की शुरुआत जब आप करते हो किसी भी कॉन्वर्सेशन के दौरान उसमें हेल्प करेंगे। साथ ही दो चीजों को, दो वाक्यों को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो उसमें भी बहुत हद तक आपकी ये हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आजकल। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग जब किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, प्रॉपर बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना कि आजकल मैं ये कर रहा हूं, आजकल तुम कहाँ हो। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नाउ अ डेज। क्या इस्तेमाल करते हैं? नाउ अ डेज। जैसे आजकल मैं जिम जा रहा हूं, नाउ अ डेज आई एम गोइंग टू जिम। नाउ अ डेज आई एम गोइंग टू जिम। इन दिनों या आजकल, इसके लिए एक और शब्द है हमारे पास। डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है और किस वाक्य के साथ क्या जाएगा, आप दीज डेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दीज डेज, इन दिनों मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो जो भी संरीति इंग्लिश एकेडमी की क्लासेस करते हैं वो बहुत जल्द ये लाइन बोलने लगते हैं कि आजकल मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं या बोल रही हूं। दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अंदर की ओर या आंतरिक, इसको कहते हैं इनवर्ड्स। क्या कहते हैं? इनवर्ड्स। जैसे उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम लोग को बहुत रेस्टलेस फील होता है, बेचैनी फील होती है हमारे को, और किसी किसी दिन ऐसा होता है बहुत सुकून भरा लगता है। तो वो कैसा होता है? शांति का, आंतरिक शांति है ना, इनर फीलिंग होती है वो। तो शी फेल्ट एन इनवर्ड सेंस ऑफ पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, है ना। तो शी फेल्ट एन इनवर्ड सेंस ऑफ पीस। ऊपर की ओर कहेंगे अपवर्ड्स। क्या कहेंगे? अपवर्ड्स। देखो एक चीज बताती हूं, जब भी आपको की ओर जैसा कोई शब्द यूज करना हो उसके आगे आप अप लगा दोगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा, इन लगा दोगे तो अंदर की ओर हो जाएगा, आउट लगा दोगे तो बाहर की ओर हो जाएगा। तो की ओर जो है वो सबके साथ जुड़ता जा रहा है। की ओर की अंग्रेजी जो है वो है वर्ड्स, WARDS। ठीक है, अप लगा तो अपवर्ड्स। गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। वहां, जब भी आप किसी लोकेशन को, किसी जगह को पॉइंट आउट करके बात करना चाहते हो तो आप देयर वर्ड का यूज करते हो, THERE, देयर। वहां जाएं, गो देयर। वहां जाएं, गो देयर। जो भी या जो कुछ भी, है ना। इस्तेमाल करते हैं वॉट एवर का। वॉट एवर, जो भी आपको पसंद हो उसे पढ़े। रीड वॉट एवर यू लाइक। रीड वॉट एवर यू लाइक। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, ये जगह के बारे में बात हो रही है। इसके पहले जो बात हो रही थी वो चॉइस के बारे में बात हो रही थी, अभी बात हो रही है जगह के बारे में। तो कहेंगे वेयर एवर। क्या कहेंगे? वेयर एवर। आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन। वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन। परसों या बीता हुआ कल, है ना। जो बीता हुआ परसों है, मतलब जैसे आज का दिन है और जो बीत गया कल, उसके पहले का जो बीता हुआ कल है, ठीक है, उसको कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। क्योंकि बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। उसके पहले वाले, मतलब यस्टरडे के यस्टरडे को आज के संदर्भ में क्या कहेंगे? तो परसों कहेंगे, है ना, कि मैं परसों आया। पास्ट टेंस वाला, है ना, जो बीत गया जो दिन, उसको कहेंगे डे बिफोर यस्टरडे। जैसे परसों बारिश हुई थी, इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल बारिश नहीं हुई थी, उसके पहले वाले दिन हुई थी। ठीक है। अब जब कहना हो परसों यानी कि आने वाला कल, जैसे आज है, कल हो जाएगा, और उसके बाद वाला दिन, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, कहेंगे डे आफ्टर टुमारो। क्यों? क्योंकि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और टुमारो का टुमारो आज के लिए क्या हो जाएगा? डे आफ्टर टुमारो। मैं परसों जा रहा हूं, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो। 4 बार, 4 टाइम्स। 4 बार कहेंगे 4 टाइम्स। मैं सप्ताह में 4 बार बाहर जाता हूं, आई गो आउट 4 टाइम्स अ वीक। 4 बार मैं बाहर जाता हूं सप्ताह में। ठीक है, आई गो आउट 4 टाइम्स अ वीक। अभी या तुरंत, इस्तेमाल करेंगे राइट नाउ। क्या यूज करेंगे? राइट नाउ। मुझे अपना पेन अभी चाहिए, आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ।
कोई भी चीज जब तुरंत आपको चाहिए हो, एकदम इमीडिएट इफेक्ट में, जैसे ही बोला वैसे ही हो जानी चाहिए, तो उसके लिए राइट नाउ का यूज करते हैं। थोड़े भारी गले में, थोड़े जोर गले में, थोड़ा दबदबे के साथ कि नहीं अभी करो, तुरंत करो, राइट नाउ। की ओर या के ओर इस्तेमाल करते हैं शब्द टुवर्ड्स का। आप किसी भी ओर जा रहे हो तो टुवर्ड्स का यूज करके आप उसको संकेत कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं तो गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। अपने घर की ओर जा रहा हूं, गोइंग टुवर्ड्स माई होम। अब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं, गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। क्लियर? आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी इस्तेमाल करते हैं व्हेन एवर का। किसका यूज करते हैं? व्हेन एवर। आप जब चाहें तब जा सकते हैं। यू मे गो व्हेन एवर यू विश। यू मे गो व्हेन एवर यू विश। हालांकि या यद्यपि, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे ऑल्दो का। किसका यूज करेंगे? ऑल्दो। हालांकि अलार्म बजा, वह सोता रहा। Although the alarm rang, he continued sleeping। यहां पर बट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने although लगा लिया है ऑलरेडी। ठीक है, साथ साथ इस्तेमाल करेंगे शब्द together का। हम साथ साथ रहते हैं, we live together। we live together। कुछ नहीं यानी कि nothing। मैंने कुछ नहीं सुना, I have heard nothing। बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। इस बीमारी के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखे। द डिजीज शोड नो आउटवर्ड साइंस। नजदीक यानी कि नियर। मैं आपके घर के नजदीक हूं, आई एम नियर टू योर हाउस। आई एम नियर टू योर हाउस। जो कोई भी, हु एवर, ये पर्सन की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है। जो कोई भी तैयार हो मोहन के साथ चले जाए। हु एवर इज रेडी गो विथ मोहन। हम लोग खुद, आवर सेल्फ। चलो खुद एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय आवर सेल्व्स। जब तक कि ना इस्तेमाल करते हैं अंटिल का। जब तक वह वापस नहीं आती हम यहीं रहेंगे। वी विल स्टे हियर अंटिल शी कम्स बैक। कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का। मैं रविवार को कभी भी फ्री नहीं हूं। आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज। बगल में, बिसाइड। कैन आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? कैन आई सिट बिसाइड यू? 3 बार, थ्राइस वर्ड का यूज करेंगे। मैं सप्ताह में 3 बार बाहर जाता हूं। आई गो आउट थ्राइस अ वीक। क्या यूज करेंगे? आई गो आउट थ्राइस अ वीक। राइट? तो चलिए, कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य की शुरुआत करने में आपके काम आते हैं, साथ ही साथ 2 सिचुएशंस को जोड़ने में, एक दूसरे से रिलेट करने में भी बहुत हद तक आपके काम आते हैं। इन शब्दों वाली क्लास आज की क्लास में थी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बड़े काम का चैनल है, आपको अंग्रेजी पक्का सीख जाओगे आप अगर इसको फॉलो करते हो तो। इसके अलावा हमारी कोर्सेज हैं जो कि आप हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी में देख सकते हो। डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख लीजिए। फ्री पेड दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पेड क्लासेस से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए ई बुक डाउनलोड करना जरूरी है आपके लिए। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और चैनल, टेलीग्राम का चैनल डाउन करके ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर आके क्लासेस को अटेंड कर सकें। और मैं इसी के साथ मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।